तुम लोगों ने इसके प्रीवियस पार्ट को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट दे दिया है भाई। इसके चक्कर में मुझे इस वीडियो को पहले रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना। एंड वेलकम टू अ गर्ल विद अ सीक्रेट एपिसोड 2 में। जिन्होंने भी इसका एपिसोड 1 नहीं देखा तो वो पहले एपिसोड 1 देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसा कि हमें पता है, शिन जिन के अपार्टमेंट में रात को सोना चाहती थी, जिसे सुन के जिन उस पर ट्रस्ट नहीं करता और बोलता है तुम मजाक कर रही हो। बट तभी सडनली शिन उसके नजदीक आती है और शिन बोलती है ये मजाक है ये सीरियस, ये तो लैंडलॉर्ड पर डिपेंड करता है। अगर वो बोले लीव तो ये मजाक है, अगर वो बोले स्टे तो ये सीरियस है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, जोक या सीरियस? जिन बोलता है मेरा कल ऑफ है और मुझे तुमसे और भी बातें करनी है, सो या तुम रह सकती हो। ये सुनने के बाद शिन ब्लश करती है और अपनी पैंट खोलने लगती है, जिसे देख जिन शर्म से लाल हो जाता है और पूछता है तुम ये क्या कर रही हो, अपनी पैंट क्यों उतार रही हो? तो शिन बोलती है अरे मैं बस अपना बटन ओपन कर रही थी, मैंने ऑलरेडी इतनी सारी बियर पी ली है कि मेरी टमी फुल हो गई है। तो जिन उससे बोलता है अगर ऐसा है तो तुम दूसरे कपड़े भी पहन सकती हो। तो शिन बोलती है हाँ ये सही रहेगा। जिन उठता है और अपना ट्रेनिंग सूट लाता है जो वो शिन को देगा, और शिन देखती है कि उसकी ड्रिंक्स फिनिश हो चुकी हैं। तो जिन शिन से पूछता है तुम्हें और चाहिए? शिन बोलती है श्योर, ड्रिंक लेने। और जाते जाते पूछता है तुम्हें और कुछ चाहिए तो बता दो। शिन बोलती है मेरे पास बाकी सब तो है, बस क्या तुम मेरे लिए एक चीज बाय कर सकते हो? मुझे अभी रियलाइज हुआ कि डेट क्लोज आ रही है और मैं अपने साथ वो चीज नहीं लाई हूँ, सो मुझे वो चाहिए। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं स्टोर का, जहाँ जिन सोचता है वो थिंग पक्का पैड होगी, क्योंकि मैंने कभी ऐसी चीज बाय नहीं करी, सो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है इन सब चीजों का। पर तभी जिन साइड में देखता है जहाँ पर कॉन्डम्स रखे होते हैं और वो सोचता है कहीं शिन का मतलब इससे तो नहीं था। तो जिन एक कॉन्डम का पैकेट उठाता है और सोचता है मुझे ले लेना चाहिए जिससे आगे कोई मैसअप ना हो, बिकॉज मैं अगेन रिजेक्ट नहीं होना चाहता। और यहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। जिन बताता है कि जैसे ही वो शिन को सबवे पर देखता है वो खुश हो जाता है और सोचता है ऑफ कोर्स अगर शिन भी ये करे तो मेरे पास ना बोलने का कोई रीजन नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं जिन अपने अपार्टमेंट में आता है और जैसे ही वो एंटर करता है वो देखता है बेड पर शिन सोई हुई होती है। जिन शिन के पास जाकर उसे थोड़ा सा उठाता है और बोलता है मुझे तुम्हें ब्लैंकेट से कवर करना चाहिए, अगर तुम ऐसे ही सोई रही तो पक्का कोल्ड हो जाएगा। बट सडनली शिन जिन को पकड़ के अपने पास ले आती है और हंसते हुए बोलती है सो हैंडसम, कम्प्लीटली माई टाइप, सो कूल। ये बोलकर शिन वापस हो जाती है और हम देखते हैं जिन को जो अभी भी सदमे में है और सोचता है ये क्या स्लीप टॉक थी। जिन उसे कवर कर देता है ब्लैंकेट से और बोलता है मैं शिन के बिल्कुल ऊपर था और उसके थिन फिंगर्स बहुत ही सॉफ्ट है जिससे उसने मुझे पकड़ा था, उसकी वो वार्म ब्रेथ मेरे फेस पर, ये सब चीजें मेरा रीजन तोड़ देती। नेक्स्ट हम देखते हैं जिन अपने सोफे पर सो रहा होता है और सोचता है अगर शिन ने जो अभी किया अगर वो सच होता तो मैं भी शायद अपने आप को दूर नहीं कर पाता। नेक्स्ट हम देखते हैं जिन उठता है बट पहले तो उसकी नेक में पेन हो रहा होता है सोफे पे सोने की वजह से। बट वहीं वो ध्यान देता है शिन वहाँ नहीं है और उसका ध्यान नीचे एक लेटर पर जाता है जो शिन ने वहाँ पर छोड़ा है, जिसमें लिखा है तुम बहुत गहरी नींद में सो रहे थे तो मैं पहले चली गई और जो तुम मेरे लिए लाए थे वो मैं यूज कर लूंगी, और जो तुमने मुझे कपड़े भी दिए थे वो वॉशिंग मशीन में है। लेकिन तभी जिन की नजर उस कॉन्डम के पैकेट पर जाती है। जिन बोलता है ये यहाँ क्या कर रहा है, क्या मैंने कल सच में बाय किया था? जिन डिप्रेस हो जाता है और सोचता है पक्का इसे शिन ने देख लिया होगा और उसने पक्का सोचा होगा कि मैं एक ऐसा परवर्ट हूँ जो उसे सेड्यूस कर रहा है फॉर वन नाइट स्टैंड। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं सबवे का, जहाँ जिन शिन से मिलता है पर शिन पहले उसे हेलो बोल देती है और बोलती है हमें एक चीज पर बात करनी चाहिए। जिन को लगता है ये पक्का उसी पर बात करेगी, अब मैं क्या करूं, मैं इसे क्या बोलूं? जिन कुछ वियर्ड सोचने लगता है बहाना बनाने के लिए, बट फिर वो सोचता है ये सब झूठ होगा और मैं ये झूठ नहीं बोल सकता, मुझे ऑनेस्ट रहना होगा चाहे वो मुझे दूर ही क्यों ना करते। और जैसे ही जिन बोलने वाला होता है तभी शिन खुद ही बोल देती है कि क्या मैं पहले बोल सकती हूँ? शिन बोलती है मुझे तुमसे बात करनी थी, मैं प्लान कर रही हूँ तुमसे थोड़ा डिस्टेंस रखने के लिए कुछ टाइम के लिए। ये सुन के जिन का शक पक्का हो जाता है तो जिन उससे बोलता है वाई? शिन बोलती है मुझे रियलाइज हुआ कि मैं बहुत टेंशन फ्री हो जाती हूँ जब भी मैं तुम्हारे पास रहती हूँ, सो मुझे लगता है मैंने तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही हरकतें कर ली हैं बिना किसी ध्यान के और बिना रियलाइज किए मैंने लाइन क्रॉस कर दी है, तो मुझे थोड़ा सा डिस्टेंस लेना ही होगा। तभी जिन बोल ही देता है ये सब उन कॉन्डम की वजह से जो मैं कल लाया था। जिन उसकी तरफ देख के बोलती है ओह तो तुम उस रीजन से डिस्टर्ब थे? देखो मैं पहले तो शॉक हुई थी
बट ऑनेस्टली मुझे इतना कोई फर्क नहीं पड़ा कंसीडरिंग जो वाइब थी हमारी कल। इसमें कुछ सरप्राइजिंग नहीं है ऐसा सोचना। पर शिन शॉक होके बोलती है बट मुझे नहीं पता था कि तुम वन नाइट स्टैंड के बारे में सोच रहे थे। जिन बोलता है बट मैंने वो ड्रिंक्स वन नाइट स्टैंड के लिए सजेस्ट नहीं की थी। शिन बोलती है वेल मेरा वो मतलब नहीं था लाइन क्रॉस वाली बात से, इट्स बिकॉज मैं खुद बहुत ही अनबेरेबल हूँ। जिन पूछता है तुम्हारा मतलब क्या है, तो शिन बताती है कल जो मैंने किया, बिना बुलाए किसी के अपार्टमेंट में घुसना, कपड़े पहनना और उसी के बेड पर सो जाना जबकि उसका होस्ट खुद सोफे पे सो रहा हो। एक एक चीजें जो मैंने कल की वो बहुत ही अनबेरेबल थी। मैं कल बहुत ही ज्यादा हाइप्ड अप थी और ड्रंक भी, बट जैसे ही मैं उठी मुझे बहुत ही बुरा फील हुआ अपनी हरकतों पर, इसलिए मैंने बिना गुड बाय बोले ही निकल गई। ये सुनकर जिन सोचता है ये तो सरप्राइजिंग है। शिन तो हमेशा कूल और कॉन्फिडेंट थी, लाइक उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई उसके बारे में क्या सोचे, बट अभी इसे ऐसे देख के फीलिंग एम्बैरेस्ड, ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। मे बी इस वजह से मुझे उसकी ये साइड दिख रही है, सो क्यूट। जिन साइड होकर अपनी हंसी रोक रहा होता है तो शिन उससे बोलती है मैं इसी रीजन से डिस्टेंस क्रिएट करना चाहती हूँ ताकि ऐसा कुछ फ्यूचर में ना हो और मैं इस स्टेशन पर भी कुछ टाइम के लिए आना छोड़ दूंगी। ये सुनने के बाद जिन गुस्से में बोलता है ये तो ठीक नहीं है। जिन शॉक्ड होके बोलती है व्हाई नॉट। तो जिन बोलता है मैंने तुम्हें बताया तो था लॉन्ग आफ्टरनून का एक नया सॉन्ग रिलीज होने वाला है और मैं सिर्फ उसके लिए सिर्फ तुमसे ही बातें करना चाहता हूँ। शिन अगेन बोलती है अगर मैं तुम्हारे क्लोज रही तो फिर भी मैं कुछ स्टूपिड ही कर दूंगी और तुमने मेरी ड्रिंकिंग हैबिट्स तो देख ही ली है, क्या पता मैं कुछ और वर्स ना कर दूं। तो जिन बोलता है कोई बात नहीं, जो तुमने किया वो थोड़ा रूड था बट मैं वो सब हैंडल कर सकता हूँ, इवन तुम्हारे वो शरारती जोक्स भी। सो डोंट डिस्टेंस योरसेल्फ प्लीज, नेवर। ये सुनने के बाद शिन उसकी तरफ देखती है और ट्रेन भी आने वाली होती है। शिन बोलती है तो मैं नेक्स्ट टाइम स्नैक्स भी लाऊंगी, नेक्स्ट टाइम जब भी हम तुम्हारे प्लेस पर ड्रिंक करेंगे, ओके? मैं ड्रिंक्स और स्नैक्स दोनों लाऊंगी। ये सुन जिन का मूड भी थोड़ा सही हो जाता है। तभी शिन जाते जाते उठते हुए बोलती है जो तुम कल बाय करके लाए थे उसे संभाल के रखना, हमें उसकी नीड पड़ सकती है सून। जिन सोचता है मैं कल क्या लाया था, तभी उसे क्लिक होता है ओ शिट वो कॉन्डम। तो शिन उसकी तरफ देख के बोलती है बियर ऑफ कोर्स। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं शिन अपने रूम पर पहुंचती है और वो बोलती है मैं सरप्राइज हूँ कि जिन मुझसे गुस्सा नहीं है। जो मैंने उसके साथ किया था मुझे लगा वो मुझे हेट करेगा, ऑफ कोर्स उसने मेरी वो सारी हरकतें एक्सेप्ट कर ली, बट मेरी ये एम्बैरेसिंग हिस्ट्री ऐसे ही डिसअपेयर तो नहीं होगी। पता नहीं मैं ऐसी हरकतें क्यों करती हूँ, पक्का मैं एक परवर्ट फ्रीक लग रही होंगी। शिन सोचती है अगर मैं उस टाइम नहीं सोती तो शायद हमारे बीच कुछ हो सकता था। ये सोच के शिन बहुत ही खुश हो रही होती है अपने बेड पर, बट तभी वो उठती है और बोलती है मैं ये क्या सोच रही हूँ, मुझे अपने म्यूजिक पर फोकस करना चाहिए। तभी शिन को एक डीएम आता है और वो जैसे ही चेक करती है तो वो देखती है डीएम उस सिंगर का है, उस फेमस सिंगर का, संग का, और मैसेज में लिखा होता है मैं तुम्हारा म्यूजिक बहुत ही एंजॉय कर रहा हूँ और मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ, मैं तुमसे कोलैब करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे बताओ कि तुम क्या सोचती हो और तुम कब अवेलेबल हो। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं शिन अपने म्यूजिक प्रैक्टिस कर रही होती है स्टूडियो में और बोलती है मुझे जो कल डीएम आया था उसे देख के मैं इतना ओवरथिंक कर रही हूँ कि मैंने उसको रिप्लाई ही नहीं दिया। तभी उसके स्टूडियो में शिन के अंकल आते हैं और वो बोलते हैं ओह तुम अभी प्रैक्टिस कर रही हो। शिन बोलती है मैं बस फिनिश करने वाली थी। अंकल बोलते हैं बिकॉज मैं आज रात डिनर ऑर्डर करूंगा, कोई फेमस कोरियन डिश। शिन बोलती है मुझे नहीं पता था आज आपका स्पाइसी डिनर खाने का मूड है, बट आई एम गो फॉर इट। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये दोनों वो डिश खा रहे होते हैं और शिन वहीं पे डीएम का रिप्लाई के बारे में सोच रही होती है। अंकल शिन से पूछते हैं क्या बात है, तो शिन उन्हें सब कुछ बता देती है कि उसे एक कोलैब का मैसेज आया है। ये सुनने के बाद अंकल भी शॉक हो जाते हैं। तो शिन उनसे बोलती है बट मैं अभी तक बहुत अनसर्टेन हूँ बिकॉज वो पर्सन बहुत फेमस सेलिब्रिटी है और अगर मैं उसके साथ कोलैब करूँ इसका मतलब मैं भी उसकी तरह स्पॉटलाइट में आ जाऊंगी। अंकल बोलते हैं तुम्हें टेंशन है, तुम्हारा फेस रिवील हो जाएगा, है ना? अंकल अपने मन में सोचते हैं पर मैं बोलूंगा नहीं ये फालतू की टेंशन है, मैं इसे आगे बढ़ने के लिए कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ उसके पास्ट में उसके साथ क्या हुआ है, उसका डार्क पास्ट, उसके वो स्कार्स जो आज भी उसके साथ हैं, वो अभी भी उन सब से परेशान होती है। बस मैं चाहता हूँ वो सब कुछ ओवरकम करे और अपने पंख फैलाए। अंकल शिन को बोलते हैं हाउ अबाउट तुम उससे मिलो और बात करो, ये ज्यादा बेटर होगा सिर्फ सोचने से। वो भी एक म्यूजिशियन है और वो पक्का तुम्हारी पोजीशन समझेगा, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेगा और अगर हम उससे मिले तो मैं उसका ऑटोग्राफ भी ले लूंगा जिसे हम अपने स्टूडियो के प्रमोशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं
जहाँ सिन सोच रही होती है मैंने पूरा दिन लगा दिया आज का सिर्फ ये रिप्लाई के बारे में सोचने के लिए। बट तभी वो एक सेलिब्रिटी का बैनर देखती है और वो सोचती है कि कैसे ये सेलिब्रिटी जिनकी इतनी फैन फॉलोइंग होती है वो दूसरों के जजमेंट को हैंडल कर पाते हैं। कितना करेज चाहिए होता है आखिर इस सब के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक स्माइल जो जिन की होती है जहाँ वो प्रैक्टिस कर रहा है। शिन उससे पूछती है ये क्या कर रहे हो तुम? तो जिन बोलता है मैं बस अपनी स्माइल की प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्योंकि एक नेचुरल स्माइल अच्छा इंप्रेशन देती है। शिन जिनसे वो ब्राउचर मांगती है जिसमें से शिन अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। शिन ब्राउचर देखकर बोलती है तुम्हें तो बहुत सी चीजों पर अटेंशन देना होगा सिर्फ एक इंटरव्यू के लिए। जिन बोलता है हाँ ये तो कुछ भी नहीं, मुझे तो एक स्टोरी भी क्रिएट करनी होगी जो कंपनी के साथ फिट हो और मुझे भी इंट्रोड्यूस करे। शिन बोलती है कुछ ट्राई करना चाहोगे? मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगी और तुम्हें मुझे उसका आंसर देना होगा। ऑफ कोर्स अगर तुमने उल्टा रिएक्ट किया तो तुम आउट हो जाओगे। तुम्हें बस ये सोचना है कि मैं एक इंटरव्यूअर हूँ। जिन रेडी हो जाता है और बोलता है तो चलो फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जिन शिन का फेस देख ये सोचता है कि मैंने पहली बार शिन को इतना सीरियस देखा है, शायद वो अपना बेस्ट एफर्ट लगा रही है। वहीं दूसरी तरफ शिन भी यही सोचती है कि जिन इंटरव्यू रूम में जाएगा तो पक्का वर्ल्ड उसको एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देखेगा, एक सेमी फॉर्मल अटायर में और हेयर्स को पीछे करे हुए। मैं वो देखना चाहती हूँ। तभी जिन बोलता है तुम क्वेश्चन पूछोगी या नहीं? शिन बोलती है चलो ये है तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन, तुमने अपनी लास्ट किस कब की थी? ये सुन के जिन गुस्सा हो जाता है और बोलता है ये कौन सा क्वेश्चन है और ये कौन सी कंपनी पूछती है इतना पर्सनल? शिन बोलती है वो तुम्हारे ऊपर कुछ भी थ्रो कर सकते हैं तो हमें इनकी भी प्रैक्टिस करनी चाहिए और तुम डिस्क्वालिफाइड हो। तभी शिन उसे एक छोटी सी चीज देती है, एक लकी चार्म। जिन पूछता है ये क्या है? शिन बताती है ये एक गिटार का पिक है जो मैं यूज करती हूँ और अगर तुम इसे अपने पास रखोगे इंटरव्यू के दौरान तो तुम्हारे कोई भी मिस्टेक नहीं होंगे क्योंकि ये एनर्जी होल्ड करता है। ये रख लो और सक्सीड हो जाओ अपने इंटरव्यू में। जिन उस गिटार पिक को देखकर शिन को थैंक्स बोलता है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं एक स्टूडियो का जहाँ वो फेमस सिंगर संग होता है। तभी उसका फोन बजता है बिकॉज शिन ने उसे मैसेज किया है कि मैं पहले इंटरव्यू करूंगी। संग सोचता है ये आइडिया फेस टू फेस बात करने का थ्रू इंटरव्यू बहुत ही यूनिक है। नेक्स्ट हम देखते हैं शिन उस सिंगर संग के बिल्डिंग के बाहर होती है। तभी वो संग वहाँ पर आ जाता है और वो बोलता है लॉन्ग आफ्टरनून। संग अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और शिन से पूछता है तुम अकेली आई हो? मुझे लगा तुम अपने बैंड मेंबर्स के साथ आओगी। तो शिन उसे बोलती है नहीं, मैं अलोन ही ज्यादातर वर्क करती हूँ, मेंबर सिर्फ रिकॉर्डिंग एंड अरेंजिंग में हेल्प कराते हैं। संग बोलता है चलो अंदर चल के बात करते हैं फिर। लेकिन वो पूछता है मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं? लॉन्ग आफ्टरनून ही सही रहेगा। तो शिन उसे अपना रियल नेम बताती है और बोलती है तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो मुझे बुला सकते हो। वो बिल्डिंग देख के शिन सोचती है ये पूरी बिल्डिंग इसकी है। तो संग बोलता है अरे नहीं, बस यहाँ पर कुछ ऑफिसेज हैं जो मैंने रेंट कर रखे हैं। मैं इतना भी बड़ा कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ जो इतनी बड़ी बिल्डिंग बाय करे। बट फिर वो बोलता है मैं एक लेबल प्रिपेयर कर रहा हूँ और अगर वो वर्क कर गया तो शायद मैं ये खरीद सकूँ। शिन उसे बोलती है ओह तो तुम एक लेबल बना रहे हो, अमेजिंग। संग मन में सोच रहा होता है मैंने एक लेबल की बात करी फिर भी ये इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, इसका मतलब ये है कि ये मेरे लेवल में इतना इंटरेस्टेड नहीं है और या फिर ये इतना कॉन्फिडेंट है कि इसे लगता है ये अकेले ही सक्सीड हो जाएगी। इम्प्रेसिव, इसे जीतना इतना इजी नहीं होगा। स्टूडियो में पहुंचते ही संग पूछता है क्या लोगी, कॉफी टी ड्रिंक? तो शिन उसे बोलती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, डायरेक्ट मेन पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। संग उसे कॉन्ट्रैक्ट टर्म पेपर्स देता है। उसे पढ़ने के बाद शिन उसे क्वेश्चन पूछती है अगर हम कोलैब करेंगे तो क्या मुझे पार्टिसिपेट करना होगा इसके प्रमोशनल एक्टिविटीज में लाइक विद माय फेस रिवील्ड? तो संग बोलता है ये तुम्हारे ऊपर है, चाहे तुम फेसलेस रह के भी काम कर सकती हो या फिर मेरे साथ एक्टिविटीज भी कर सकती हो। मेरा रीजन लॉन्ग आफ्टरनून के साथ कोलैब करने का है कि मैं चाहता हूँ एक अच्छे आर्टिस्ट को वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस करना। इसके बाद संग बोलता है एक बार हम डेमो सुन लेते हैं जो मैंने प्रिपेयर किया है। शिन सोचती है अगर लाइव परफॉर्मेंस कंपलसरी होता तो भी मैं मना कर देती, बट ये तो बहुत ही सरप्राइजिंग है कि संग इतना फ्लेक्सिबल है मेरी डिमांड्स को लेकर। क्या ये सिर्फ डील करने के लिए ये सब कर रहा है या फिर सच में ये मुझे मानता है? संग डेमो प्ले करता है। उसको थोड़ा सा सुनने के बाद शिन उसे रोकती है और बोलती है ये एक कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट है, इसका मतलब मैं एक वोकलिस्ट हूँ इस सॉन्ग में जो तुमने ऑलरेडी फिनिश कर लिया है। संग बोलता है यस, क्या तुम्हें सॉन्ग पसंद नहीं आया? शिन बोलती है सॉन्ग तो मुझे बहुत ही अमेजिंग लगा बट इसमें सिर्फ तुम्हारा ही टच है और हम लोग कोलैब कर रहे हैं तो इसमें मेरा टच भी होना चाहिए। तो शिन डायरेक्ट कंप्यूटर पे जाती है और सीधा अननेसेसरी ट्रैक्स डिलीट कर देती है। संग बोलता है अरे तुम बस उन्हें म्यूट भी कर सकती हो, तुम डिलीट क्यों कर रही हो? तो शिन बोलती है नोप, सब कुछ डिलीट होगा। शिन सोचती है संग का सॉन्ग ऑलरेडी अच्छा है, उसमें ज्यादा कुछ करने की नीड नहीं है। अगर मैंने थोड़ा सा भी मैसअप कर दिया तो मैं ना इधर की रहूंगी ना उधर की।
मेरे फैन सिर्फ मेरा सॉन्ग नहीं पसंद करते, वो मेरा स्टाइल भी पसंद करते हैं। सिन रिकॉर्डिंग पर लग जाती है, जिसे सुन के संग को भी अच्छा लगता है कि कैसे उसने अपने स्टाइल में मैनेज कर लिया। संग सोचता है शिन इज ट्रूली फैसिनेटिंग आर्टिस्ट। मुझे फील हो रहा है कि हम दोनों मिलके ग्रेट म्यूजिक बनाएंगे। संग शिन से पूछता है क्या मैं तुम्हारे लिए बियर लाऊं? शिन बोलती है हाँ, और इसके फर्स्ट वर्ड्स के लिरिक्स लिख लो। नेक्स्ट हम देखते हैं एक बिल्डिंग, एक लाइब्रेरी, जहाँ जिन अपनी असाइनमेंट बना रहा है और उसके बाद वो एक शॉर्ट ब्रेक लेता है। जिन बोलता है मिड टर्म्स खत्म होने वाले हैं तो मेरे पास अब सांस लेने का टाइम भी बच जाएगा, एंड ऑल्सो मुझे ड्रिंक भी पीनी है शिन के साथ। ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारे शेड्यूल्स मैच होंगे। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसे जिन देखता है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं सबवे का, जहाँ शिन अकेले बैठी है और वहाँ पर जिन भी आ जाता है और बोलता है आज लिसनिंग पार्टी करते हैं। शिन बोलती है ये लिसनिंग पार्टी क्या होता है? तो जिन बोलता है यहाँ लोग एक साथ आकर सॉन्ग सुनते हैं या मूवीज देखते हैं, शोज देखते हैं और उसके बारे में थॉट शेयर करते हैं। जिन बताता है जब वो स्कूल में था तब वो एक लिसनिंग पार्टी में गया था जहाँ एक सिंगर आई थी, जहाँ उसने सिंगिंग करते टाइम अपने इमोशंस बताए। सो हम भी अपनी एक खुद की लिसनिंग पार्टी रखते हैं। तुमने लॉन्ग आफ्टरनून की न्यू पोस्ट देखी? वो 28 अप्रैल को न्यू सॉन्ग रिलीज कर रही है। सो हम लोग मेरे घर पर मिलेंगे और पार्टी करेंगे। शिन बोलती है पर वहाँ पर लॉन्ग आफ्टरनून को भी तो होना चाहिए ना अपने सॉन्ग्स के बारे में बात करने के लिए। तो जिन बोलता है ट्रू, बट हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम आपस में ही फन कर लेंगे विद ड्रिंक्स। तो शिन मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख के बोलती है तो ये सब इसलिए था मेरे साथ ड्रिंक पीने के लिए, है ना? पर शिन मान जाती है, बट वो अपना शेड्यूल पहले चेक करती है तो उसे पता लगता है कि उस दिन उसको रिकॉर्डिंग करनी है। सो 28 अप्रैल को तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जिन शिन से बोलता है ओह मीन्स फिर हम ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन शिन बोलती है अरे मैं चेक करूंगी ना और रीशेड्यूल भी कर दूंगी, अभी भी मेरे पास टाइम है। शिन का दिल रखने के लिए जिन बोल देता है इट्स ओके, मैं तो बहुत एक्साइटेड था इसलिए मैंने बोल दिया। और शिन उसकी तरफ देख के बोलती है ऐसे सैड पपी जैसा फेस बना कर रखा है, इसे कैसे मैं इग्नोर करूं? लेकिन शिन उसे बताती है कि शेड्यूल तो पक्का है और शायद उसका कुछ हो भी नहीं सकता, बट हम किसी और दिन ड्रिंक करते हैं, हमें कोई स्पेशल रीजन थोड़ी चाहिए एक साथ ड्रिंक करने का या पार्टी करने का। जिन बोलता है फाइन, ये अच्छा रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्यू डेज पास हो चुके हैं और जिन एग्जाम दे रहा होता है और मिड टर्म्स भी फाइनली फिनिश हो गए हैं। और तभी वहाँ जिन का एक फ्रेंड आता है जो जिन से आफ्टर पार्टी को ज्वाइन करने के लिए पूछता है, बट जिन उससे मना कर देता है। एंड आज ही लॉन्ग आफ्टरनून का सॉन्ग भी रिलीज होने वाला है। जिन वहाँ से जाते हुए बोलता है कि सॉन्ग तो 4 बजे रिलीज होगा, बट मैं उसे घर जाकर अकेले पीसफुली सुनूंगा आफ्टर वर्क। और हम देखते हैं जिन बहुत ही एक्साइटेड होता है अपनी जॉब पर हर जगह, और पूरा दिन फिनिश करके वो अपने रूम पर पहुंचता है जहां वो सॉन्ग को सुनने के लिए रेडी होता है, बट उसने कुछ खाया नहीं होता, इस वजह से उसके पेट में आवाज आने लगती है। जिन ऑनलाइन फूड ऑर्डर करता है और खुद पहले शावर लेने चला जाता है। शावर लेते वक्त जिन सोचता है आज का दिन तो बहुत सही था, बट फिर भी मैं इतना लोनली फील क्यों कर रहा हूँ। तभी उसकी डोर बेल बजती है, कॉन्टिन्यूसली बजती ही रहती है। जिन गुस्से में बोलता है भाई इसकी प्रॉब्लम क्या है, मैंने नोट दिया था कि फूड को डोर पर ही छोड़ देना, तो ये बेल क्यों बजाया जा रहा है? और जैसे ही जिन डोर ओपन करता है उसके सामने शिन होती है, जिसे देख जिन शॉक्ड हो जाता है और पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? शिन बोलती है मैं यहाँ म्यूजिक पार्टी के लिए आई हूँ। जिन बोलता है अरे पर तुम्हारा तो शेड्यूल था ना। शिन बोलती है वो ये पार्टी किसी भी तरह मिस नहीं करना चाहती थी, सो मैं आ गई और अपने साथ ड्रिंक्स भी लाई हूँ। जिन बोलता है मैं भी खुद अभी आया हूँ। वेल चलो फिर अंदर चलते हैं। बट जिन उसे नीचे देखकर हंसते हुए बोलती है कि क्या तुम घर में ऐसे ही अंडरवेयर में घूमते हो? तभी जिन वहाँ से एम्बैरेसली भागता है और अपनी लोअर पहनता है, बट उसे शिन की आवाज आती है और शिन उससे पूछती है क्या मैं पहले की तरह अपने क्लोथ चेंज कर सकती हूँ ड्रिंक करने से पहले, और हाँ शावर भी। और जिन ये सब सुन रहा होता है एक वियर्ड फेस बना के। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं शिन मजे से शावर ले रही है और वहाँ दूसरी तरफ जिन अपना सेटअप कर रहा है पार्टी का। जिन सोचता है शिन को मेरा एड्रेस याद है और वो आ भी गई, मतलब शिन कभी भी मेरे घर पर आ सकती है, तो मुझे अपने रूम को नीट एंड क्लीन रखना होगा। तभी शिन की आवाज आती है और वो टॉवल मांगती है। जिन घबरा जाता है और हड़बड़ी में टॉवल ढूंढता है एंड देन वो शिन को टॉवल देता भी है। जिन बोलता है मैं क्यों इतना नर्वस हो रहा हूँ भाई, मुझे शायद रिलैक्स होना चाहिए। तो रिलैक्स होने के लिए जिन अपनी एक प्लेलिस्ट लगा देता है और उसे सुनता है, जिसे सुन के वो रिलैक्स भी हो जाता है। और वहीं पर शिन भी आ जाती है और वो जिन से पूछती है ये कपड़े जो तुमने मुझे दिए हैं बहुत ही ओवरसाइज्ड हैं और जरा से मूवमेंट से ये उतर भी सकते हैं, सो तुम्हारे पास और कुछ नहीं है इसके अलावा? नहीं तो क्या मैं जो तुमने दिया है इसकी रिस्पेक्ट करूं? जिन थोड़ा शर्माता है और बोलता है मेरे पास तो यही है।
तो शिन बोलती है झूठ मत बोलो, मुझे जल्दी से कुछ और ला के दो। तो जिन शिन को अपना एक ट्रैक सूट लेके दे देता है। जिन पूछता है तुमने अपना शेड्यूल कैसे मैनेज किया। शिन बताती है मैंने आज अपनी सारी रिकॉर्डिंग फिनिश कर ली थी, जो संग को भी बहुत पसंद आई थी। और संग शिन से पूछता भी है हमने काम फिनिश कर लिया है तो क्या हम पार्टी करने चले। शिन बोलती है नहीं, मुझे और कुछ काम है आज। ये बोलकर शिन स्टूडियो से चली जाती है, जिसे देख संग सोचता है क्या इसका कोई बॉयफ्रेंड भी है। और फिर हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ शिन बोलती है सॉन्ग सुनने से पहले हम ड्रिंक करते हैं। जिन ड्रिंक को देखकर बोलता है ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव विस्की है। शिन बोलती है लास्ट टाइम तुमने ट्रीट दी थी तो आज मैंने सोचा मैं दे दूं। और फिर ये करते हैं और फिर ये ड्रिंक करते हैं और जिन एक ही बार में पूरा ग्लास पी जाता है। शिन उसे बोलती भी है तुमने एक बार में सारी पी ली, कहीं तुम्हें कोल्ड ना हो जाए। फिर शिन बोलती है अब हमें अपनी लिसनिंग पार्टी शुरू करनी चाहिए, द न्यू सॉन्ग ब्लू स्मोक। और ये दोनों अपने अपने फोन में सेम टाइम पर सॉन्ग सुनते हैं। सॉन्ग सुनते टाइम शिन मन में सोचती है मैंने इस सॉन्ग को बहुत बार सुन लिया है और इस पर मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है। मेरा एक पार्ट इस सॉन्ग में प्रिजर्व्ड है। मैं जानना चाहती हूँ कि जिन को ये सॉन्ग कैसा लग रहा है। पता नहीं उसका रिएक्शन कैसा होगा, एक्साइटिंग होगा या बुरा होगा। जो भी होगा मुझे चलेगा, बस जब तक वो मेरा सॉन्ग सुन रहा है। ऑफ कोर्स मुझे अच्छा लगेगा कि उसे मेरा सॉन्ग पसंद आए। शिन जिन की तरफ देखती है, जहाँ जिन का फेस बहुत ही सीरियस होता है। उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं और वो ऑलमोस्ट रोने ही वाला होता है। तभी शिन उसे हिलाकर उससे पूछती है तुम क्या सोच रहे हो। जिन बोलता है कुछ नहीं, बस ये सॉन्ग बहुत ही ब्यूटीफुल है और इसके लिरिक्स मेरे से रेजोनेट करते हैं, जो मुझे इतना डीप फील करवा रहे हैं। जिन शिन से पूछता है तुम्हें ये सॉन्ग कैसा लगा। फिर शिन भी अपने ही सॉन्ग की तारीफ करने लग जाती है, पर वो सोचती है जब मैंने पहले जिन से इस लिसनिंग पार्टी के बारे में सुना था तब मुझे लगा था ये बहुत ही क्रिंज होगा, बट अब मैं ऐसे ही ड्रिंक करना चाहती हूँ जैसे कल हो ही ना, और मुझे ये पार्टी करनी है। मुझे लग रहा है मेरा दिल फट जाएगा। दूसरी तरफ जिन भी सोचता है मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे ज्यादा चढ़ गई है या मैं अभी भी म्यूजिक के फ्लो में हूँ। आखिर क्यों मेरा मन कर रहा है शिन को हक करने का। क्या ये मेरी आंखें सच में फील कर रही हैं या ये सब बस विस्की का नशा है। वेल अगेन सिचुएशन वही आ गई है, जहाँ दो लड़का लड़की फिर से साथ हैं और ड्रंक भी, और आगे जो होगा वो आपने सोचा भी नहीं होगा। सो इसका नेक्स्ट पार्ट मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना, बिकॉज इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट पार्ट बनाने के लिए। और आपका कोई फेवरेट मोमेंट है वो भी मुझे कमेंट में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। पीस आउट।